और महिलाओं के लिए खासकर वो लोकप्रिय नजर आते हैं। ये शख्स में अभी भी पावर है। 25 से 30 फिर से नीतीश वाली बात। इसमें सम्राट चौधरी आगे दिखते हैं, लेकिन क्या जेडीयू खत्म हो जाएगी? ये भी बड़ी बात है। इस्तीफा देने की बारी आई, एमएलसी पद उन्होंने छोड़ा, तो अब वो जाएंगे राज्यसभा। मुख्यमंत्री का पद किसको? नीतीश कुमार को कोई समझा ना पाए, ऐसा हमें नहीं लगता है। कि अगर सब लोग मिलके समझाते तो हो सकता है कि नीतीश कुमार 25 से 30 नीतीश ही रहते मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आवाज़ होती है कि भाई अब जो है कहीं ना कहीं नीतीश के बेटे जो है वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने। लेकिन बीजेपी में अपना भी निर्णय होता है, कब कौन पीछे बैठा होता है वो कौन मुख्यमंत्री बन जाता है ये कहना मुश्किल। देखिए, चिराग पासवान की जिक्र कर रहे हैं। जब आप हनुमान की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मोदी के हनुमान है चिराग पासवान। बातों को कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का चिराग पासवान को बनना चाहिए। देखिए, आज बिहार में एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। सुबह से तमाम चीजें नजर आई, बिहार में काफी ज्यादा हलचल थी। इसी बीच उन मंत्रियों की तस्वीरें सामने आई जो नीतीश कुमार के साथ काफी समय से काम कर रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दिया है और इस वजह से महिलाएं जो है वो काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही उन लोगों ने वोट किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। देखिए, नीतीश कुमार के इस्तीफा देने पर जहां एक तरफ तेजस्वी यादव भी बाहर आए, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर तमाम बातें कही, और वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने भी ये बात कही कि बीजेपी का ऑपरेशन फिनिश नीतीश जो है वो आज की डेट में सफल हो चुका है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद है। मैम, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रही हैं सुबह से काफ़ी ज़्यादा हलचल है। कहा जाए तो कल शाम से ही काफ़ी ज़्यादा हलचल है। जब आपने सुबह सुबह ये खबर सुनी कि नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या कुछ आपके मन में चल रहा था? अगर मैं अपनी बारे में खुद की बात करूं, चूँकि एक महिला हूं मैं, तो थोड़ा सा मायूसी मेरे अंदर भी दिखी। क्योंकि नीतीश कुमार करीब करीब मुझे लगता है कि 20 वर्षों से तो वो राज कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए खासकर वो लोकप्रिय नज़र आते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक वक्त तो आता है जब मुख्यमंत्री, चूँकि अब उनकी जो स्थिति है लगभग कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, कि वो अब इस पद के लायक नहीं हैं। क्यों नहीं लायक? ये जिस तरीके से बातें हो रही हैं, या फिर मैं कहूँ कि जिस तरीके से उन्हें मतलब प्रेजेंट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि बैलून उड़ाते समय उनके हाथों से बैलून नीचे गिर जाना, वो ऊपर जाने के वजह नीचे कुछ त्रुटियां देखना, कहीं पे वो खड़े हैं तो वो ताली बजाते हुए नज़र आते, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैंने भी देखा, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी अंजलि जी, तो मैंने उनको फ्रीक्वेंटली इस तरीके से बात करते हुए देखा। वो समृद्धि यात्रा के दौरान मैं भी थी, और जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो मैंने देखा कि भाई देखिए, ये शख्स में अभी भी पावर है। 25 से 30 फिर से नीतीश वाली बात थी। लेकिन कहीं से नहीं लग रहा था कि जो नीतीश जी हैं वो बीमार चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो फैसला है, ये जिस तरीके से 25 से 30 नीतीश की बात हो रही थी, अचानक से ये खबर आती है कि नीतीश जी अब राज्यसभा जाएंगे, और आज आपने देख लिया कि किस तरीके से एक संक्षेप में उनका हस्तक्षेप देखने को मिला। और उस पत्र को लेके वो खुद नहीं, किसी के माध्यम से भेजते हैं, और वो अभी तक मुझे लगता है किसी मीडिया के सामने नहीं आते कि आखिर वजह क्या है। और सब कहते हैं कि मायूसी झलकती है उनके खेमे में। हालांकि जेडीयू के खेमे में मायूसी है, कहीं ना कहीं अब जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, चूँकि युवा भी मुख्यमंत्री के पद पे बैठना चाहिए। बिहार की एक छवि ऐसी भी है कि अब नीतीश के बाद कौन, तो अब जाहिर सी बात है इसके लिए एक लड़ाई है। इसमें सम्राट चौधरी आगे दिखते हैं कि भाई सम्राट चौधरी बैठेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मैं वहाँ पे गो बैक सम्राट चौधरी का नारा लगता हुआ नज़र आ रहा है, और जिंदाबाद का नारा अभी भी नीतीश कुमार के लिए ही लग रहा है। उनके नेतृत्व में सरकार चलेगी, ये बातें तो सही है, लेकिन क्या जेडीयू खत्म हो जाएगी? ये भी बड़ी बात है।
देखिए एक ये भी सवाल है, कहा जा रहा है कि बीजेपी का ये ऑपरेशन था कि फिनिश नीतीश, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सत्यता है? ये आई थिंक मुझे लगता है कि रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है, उस पे आप बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि एक समय यही रोहिणी आचार्य ने नीतीश जी के बारे में ना जाने कौन कौन सी चीज़ों को लेकर ट्वीट कर देना था, हाँ कटाक्ष करनी थी, लेकिन अब जो दुख है वो बाहर नज़र आ रहा है। वो चाहती नहीं है कि नीतीश जी बिहार छोड़कर राज्यसभा जाएं, और वो चाहती हैं कि बीजेपी जो जिस तरीके से सपोर्टिंग करते हुए नज़र आ रही थी जेडीयू की, उसी तरीके से, और जेडीयू का कमान कौन संभाल रहे थे? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार के ही अंदर गृह विभाग आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने देखा कि गृह विभाग किसके पास है? सम्राट चौधरी के पास है। और लॉ एंड ऑर्डर की तो अभी स्थिति आप भी देख रही हैं कि क्या ही है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, और उस पर अभी सब चुप हैं। तो और कटाक्ष करते हुए कभी कभी तेजस्वी यादव आते, लेकिन आज के डेट में जब इस्तीफा देने की बारी आई, एमएलसी पद उन्होंने छोड़ा, तो अब वो जाएंगे राज्यसभा। मुख्यमंत्री का पद किसको? इधर आप देखिए कि जिस तरीके से आप रोते बिलखते हुए, आज अंतिम दिन में रोते बिलखते हुए किसको देखा? किसको देखा? चौधरी को। और वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि देखिए एक रिश्ता हो सकता है, और वो रिश्ता वो समझाने के लिए नहीं था, वो सिर्फ आंखों में आंसू के रूप में बहा। क्योंकि नीतीश कुमार को कोई समझा ना पाए, ऐसा हमें नहीं लगता है। कि अगर सब लोग मिलके समझाते तो हो सकता है कि नीतीश कुमार 25 से 30 नीतीश ही रहते मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो सभी लोग ने कहीं ना कहीं नाकामयाब निकले। इधर मुंह लटकाते हुए ललन सिंह निकलते हैं, उनको छोड़ते हुए आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार खुद छोड़ते हुए चले घर पहुंचा देते ललन सिंह के को। आखिर क्या है माजरा है, क्या है ऐसी चीज़ें? तो तमाम अटकलें यही कहती है कि नीतीश को चुप कराया गया या ज़बरदस्ती उनसे सिग्नेचर लिया गया, ऐसा लोग का कहना है। तो मैं नहीं कहूँगी कि भाई अभी तो नीतीश में वो बात है। नीतीश जी जो है कहीं ना कहीं अपने आप में, चूँकि देखिए अगर ओवरऑल देखा जाए बिहार की राजनीति, तो 85 सीट तो नीतीश जी के पास है। उसके बाद आप अगर राजनीति की बात करूँ तो सेंट्रल में भी आप देखिए कि नीतीश के सांसद है। तो बीजेपी उनको हल्के में तो कतई नहीं लेगी, और उनको वो हर खुश करने की कोशिश करेगी, हर वो खुशी देने की कोशिश करेगी जिससे कि नीतीश कुमार जो है का मन ना भटके। नीतीश कुमार के बेटे ऑलरेडी पार्टी में आ चुके हैं, वो चाहेंगे कि वो परिपक्व हो जाए, फिर जाके। अभी अगर बात करूँ, रह रह के एक आवाज़ होती है कि भाई अब जो है कहीं ना कहीं नीतीश के बेटे जो है वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी बहुत भी चाहती है कि भाई अब इतने सालों के बाद मुख्यमंत्री कौन बीजेपी से बने। तो बीजेपी के अगर एक सही उम्मीदवार की मैं बात करूँ तो सम्राट चौधरी, लेकिन बीजेपी में अपना भी निर्णय होता है, कब कौन पीछे बैठा होता है वो कौन मुख्यमंत्री बन जाता है, ये कहना मुश्किल है। देखिए गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, और गृह मंत्री होते हुए बिहार में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री बनकर वो क्या कुछ कर लेंगे? देखिए अभी भी अगर मैं कहूँ कि जो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के पास लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कुछ तो कमान रखा है। चूँकि मुख्यमंत्री हैं, उनकी तूती बोलेगी, जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर आप देख रही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो बिहार में है वो इतना चरम सीमा पार कर चुका है कि भाई अपराध जो है वो हर घंटे हो रही है। अपराध को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक पर एक पुलिस अवेलेबल भी नहीं हो सकती। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अभी बिहार की जो स्थिति है, खजाना खाली है, कहाँ से इतनी बड़ी नौकरी,
इतना बड़ा पुलिस का बहाली होता है, पर उस हिसाब से बहाली नहीं होती। आप अगर ग्राम पंचायत या किसी भी शहर और क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पुलिस का बल वहाँ संख्या कम देखने को मिलेगी। तो ये भी बड़ा सवाल है। और तभी लॉ एंड ऑर्डर की जब बात मैं करूँ तो लॉ एंड ऑर्डर में कोशिश तो है ना, अपराध रोकने की तो एक कोशिश है, पर वो रुकती नहीं है। जब अपराध हो जाता है तो पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती तो होता ही है ना कि मेरे रहते मेरे यहाँ क्या क्या हुआ। तो इस पे हम ये कटाक्ष नहीं कर सकते, ना ही हम सम्राट चौधरी को घेरे में ले सकते कि भाई सम्राट चौधरी हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया, सम्राट चौधरी के रहते बेटियां महफूज नहीं हैं। इस तरीके की बातें हमें लगता है कि वो बचकानी होगी। और सुबह से देखिए, सुबह से शाम तक पूरा हलचल थी और इस बीच जो है हनुमान नज़र नहीं आए। देखिए, चिराग पासवान की जिक्र कर रहे हैं। जब आप हनुमान की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मोदी के हनुमान हैं चिराग पासवान। और कहीं ना कहीं जब बात आती है चिराग पासवान की तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी उनके पार्टी के बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो बिहार में है अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे। और दावा तो करते हुए नजर आते हैं, उनके जीजा हो, उनके एक प्रवक्ता हो। तो ऐसे तमाम उनके जो चिराग पासवान के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो ये इन सब बातों को कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का चिराग पासवान को बनना चाहिए। दबी जुबान में क्या खुलकर बोलते हैं। लेकिन इस बार आपने देखा होगा चिराग पासवान ने नीतीश जी के बारे में कोई बात नहीं की। उनको पता है कि हम नीतीश जी को नहीं छेड़ सकते, अगर हम छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो जाहिर सी बात है कि बहुत समझदार है चिराग पासवान। वो बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं कि बिहार की जो राजनीति है, जो करवटें बदल रही हैं और मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सर का दर्द बन रहा है। और मैंने पहले ही कहा कि भाई नीतीश कुमार अब जो हैं वो जिस तरीके से मौन व्रत धारण कर चुके हैं, और आप देखिए कि आज उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने ना कोई ट्वीट किया, ना ही उन्होंने कोई खुशी जाहिर की, ना ही गम जाहिर किया, लेकिन उनके एक शब्द ने बहुत कुछ कह दिया। अगर आप देखिएगा तो वो जो इस पत्र है जिसमें इस्तीफा दिया गया है, उस पत्र को आप इतना साधारण से देख रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे राज भी छुपे हुए हैं। क्या कुछ राज है? क्या क्या देखा आपने? देखिए, जब मैं पत्र देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक जब कोई इंसान प्रमोशन की ओर जाता है तो उसकी एक अलग सी खुशी महसूस होती है कि भाई ये हमारा तो प्रमोशन हो गया है, मैं तो फलना जगह जा रहा हूँ। अब मान लीजिए आप एक विधायक हैं और आपको मंत्री पद मिला तो वो खुशी होगी, वो डिमोशन नहीं है। लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री कई बार वो बन चुके हैं सांसद, आपको पता होना चाहिए। रेल मंत्री तक का सफ़र उन्होंने तय किया, वो है नीतीश कुमार। उनके कार्यकाल को आप अगर देखेंगी तो उन्होंने वो चीज़ भी हासिल की जो चीज़ सिर्फ एक प्रधानमंत्री पद से वो पीछे चले गए। वो 2014 की बात थी, जहाँ एक जिद था कि मुझे जो है वो प्रधानमंत्री बनना है। उन जिद के वजह से वो काल था जब आरजेडी का जन्म हो गया। मतलब आरजेडी का तेल ऑलरेडी बूझ चुका था। जो 25 आप देख रही हैं, शायद अगर नीतीश जी नहीं होते और नीतीश जी ने उस वक्त आरजेडी को थामा था और आरजेडी खिल गई थी, उसमें तेल फिर से फूल हो गया था। तो यही वजह है कि नीतीश कुमार जो थे उस वक्त 14 में मतलब जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने का उनका ख्वाब था वो चूर चूर हो गया। लेकिन एक कसक नीतीश कुमार के अंदर वो प्रधानमंत्री ना बनने का, ये सबसे बड़ा वो एक दर्द, ये घाव मुझे नज़र आता है। और ये सिर्फ वहाँ जाना और बिहारियों के लिए आवाज़ उठाना, तो कई सांसद मुझे लगता है कि सदन में हैं और वहाँ जाके बिहारियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। आप सभी हैं, चाहे वो चिराग पासवान के जीजा हों या फिर नीतीश कुमार के खुद के सांसद हों, ललन सिंह हों, ये लोग जाते हैं और खुद भी वो सांसद रह चुके हैं। कई बार आवाज़ सदन में नीतीश कुमार जी ने आवाज़ उठाई भी है। तो उनको राज्यसभा जाने की कोई खुशी नहीं होगी।
चूँकि वो ऑलरेडी जा चुके हैं, उनको जाना भी था तो 2 साल बाद जाते। मुख्यमंत्री पद रहते हुए भी वो चाहे तो वो 2 साल बाद जा सकते थे। चूँकि इतनी जल्दी उनको जाने की, हर 2 साल के बाद पार्लियामेंट में जो राज्यसभा जाने का एक चुनाव होता है, तो वो वहाँ जा सकते थे। लेकिन वो इतनी जल्दी, इतनी तीव्रता, सिर्फ चंद महीनों में आप देखें, 3 से 4 महीनों के बीच आप देखें कि भाई वो राज्यसभा जाएंगे, तो हम मानते हैं कि ये प्रमोशन नहीं, डिमोशन है। देखिए बिल्कुल ये बातें जो है वो खटकने वाली हैं, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया। आप देखिए कि अनंत सिंह भी मिलने जाते हैं, लेकिन वो आपने देखा होगा कि अनंत सिंह कम बोलते हैं, और कम बोलने के कारण वो इतने ज़्यादा पब्लिक के बीच या मीडिया सेंसेशन बन जाते हैं कि उनकी हर क्लिप वायरल जाती है। तो वो चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो गए और मिल के वापस आ गए। लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश है कि निशांत जो है वो मुख्यमंत्री बने, और एक तरफ वो भी ये कहते हैं कि भाई निशांत अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, अनंत सिंह खुद कहते हैं कि भाई दूसरा ऑप्शन कौन, सम्राट चौधरी। तो वो खुल के बोलते हैं, और ये भी कहते हैं कि अब हम भी जो है, अब हम भी संन्यास ले लेंगे। तो ये बड़ी बात है, कहीं गम है तो कहीं खुशी है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के लिए बेस्ट थे, बेस्ट रहेंगे, और हमेशा बिहारी उनको याद रखेंगे। लेकिन ये प्रमोशन नहीं है, डिवोशन है। देखिए ये बातें जो है वो खटकने वाली हैं, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था। महिलाओं ने उन्हें सबसे ज़्यादा वोट दिया था, और नीतीश कुमार ने हर एक महिला को 10-10 हज़ार रुपये की राशि दी थी। और उसके बाद चुनाव में बड़े बड़े दावे किए थे कि 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो जनता भी जो है वो इन सब बातों को जानना चाहती है कि आखिर वो बड़े बड़े दावे कहाँ गए। आखिर नीतीश कुमार 100 दिनों के बाद ऐसा क्या हुआ कि राज्यसभा जाने की उन्होंने चाह जताई, और अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज़ पर।